अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का दूसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इससे पहले हम फ़िज़िक्स की डेफिनेशन कर चुके हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बच्चों, जितनी भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो बेस क्वांटिटीज़ हैं, चाहे वो डिराइव क्वांटिटीज़ हैं, तो उनको ज़ाहिर करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए किसी ना किसी यूनिट की ज़रूरत होती है, और यूनिट के बगैर हम उनको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये कि जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो चूँकि इंटरनेशनली यूज़ की जाती हैं, मतलब पूरी दुनिया में यूज़ की जाती हैं, तो पूरी दुनिया में उनको ज़ाहिर करने के लिए एक ही सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था 1960 के अंदर। तो इस सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के नाम से जानते हैं। तो द सिस्टम दैट वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इन 1960 इन पेरिस। ठीक है, तो पेरिस के अंदर जो है वो इस एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ जिसमें पूरी दुनिया के लोग शरीक थे, और फिर जो है वो पूरी जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ है उनके लिए एक सबके मुश्तरका राय से एक सिस्टम बनाया गया, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। तो इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बच्चों याद रखिएगा कि SI यूनिट इज़ बिल्ड अप फ्रॉम 3 काइंड ऑफ यूनिट्स एज फॉलो। तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में 3 तरह के जो यूनिट थे वो बनाए गए थे, वो यूनिट्स दिए गए थे। अब वो देखते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले बेस यूनिट्स हैं, डिराइव यूनिट्स हैं, एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं। तो अभी इनको बारी बारी पढ़ते हैं बच्चों। अब चूँकि हमने कहा कि यूनिट के बगैर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो बच्चों वहीं से इसकी डेफिनेशन की जा सकती है। अगर हम बेस यूनिट्स की बात करें तो देखें, डेफिनेशन जो है वो बेस यूनिट की लिखी हुई है, द यूनिट्स विच एक्सप्रेस बेस क्वांटिटीज़, जो बेस क्वांटिटीज़ को जाहिर करते हैं। मतलब लेंथ है, तो लेंथ जो है बच्चों, आपने हमें पता है बेस क्वांटिटी है, तो इसको हम जाहिर करते हैं मीटर के द्वारा। मतलब अगर आपने लेंथ जब भी बतानी है, तो सिंपल क्या करते हैं, आप उसको ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास 5 लेंथ है। मतलब फ़र्ज़ कर लें हमारे पास 5 मीटर लेंथ है किसी भी चीज़ की, तो खाली 5 नहीं लिखेंगे, 7 मीटर लिखेंगे। तो मीटर क्या है? यूनिट है, और यूनिट जो है वो इसको डिस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, फिर मैस है, मैस जो है उसका जो यूनिट है वो किलोग्राम है। ठीक है, इसी तरह आपने बच्चों बुक में, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 4 के ऊपर टेबल नंबर 1.1 है, 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, उनके 7 ही यूनिट हैं। ठीक है, वो आप लोगों ने देख लेना एक दफ़ा टेक्स्ट बुक से। ठीक है, और उनको उनके नाम याद रखिएगा, उनके सिंबल याद रखिएगा, उनको किस तरह से जाहिर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ बच्चों हमारे पास डिराइव यूनिट्स। तो डिराइव यूनिट के बारे में जैसा कि द यूनिट्स विच एक्सप्रेस डिराइव क्वांटिटीज़, जो डिराइव क्वांटिटीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास फोर्स है, तो फोर्स को हम एक्सप्रेस करते हैं न्यूटन के अंदर, वर्क है उसको हम जॉल में एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह बच्चों आपने टेक्स्ट बुक के ऊपर पेज नंबर 5 के ऊपर टेबल है 1.3, उसके ऊपर कुछ हमारे पास ये डिराइव क्वांटिटीज़ गिवन है, और उनके साथ यूनिट भी गिवन है। अगेन आपने बच्चों यूनिट जो हैं वो यूनिट याद रखने हैं इनके, और यूनिट के सिंबल्स याद रखने हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट इज़ बच्चों सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहाँ से आ जाते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो हैं ये क्या चीज़ हैं? तो बच्चों याद रखिएगा, हमारे पास 2 तरह की क्वांटिटीज़ हैं, बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव क्वांटिटीज़, जिनको हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में ये डेफिनेशन देखें, द यूनिट्स विच आर नाइदर बेस नॉर डिराइव यूनिट्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी थी जिनको मतलब ना तो बेस कहा जा सकता था, ना ही डिराइव किया जा सकता। मतलब उनमें से एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, एंगल। जैसे कि एंगल होता है, चाहे वो स्पेस के अंदर हो, चाहे वो प्लेन के अंदर हो, तो एंगल होता है, तो वो ना तो बेस क्वांटिटी है, ना ही डिराइव क्वांटिटी है। तो बच्चों अब उस क्वांटिटी को, एंगल को एक्सप्लेन करने के लिए भी हमारे पास कोई यूनिट होते हैं। तो मतलब द यूनिट्स विच आर नाइदर बेस नॉर डिराइव यूनिट्स, ये बेस या डिराइव यूनिट्स नहीं है, तो इनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट का अलग से नाम दे दिया गया, सप्लीमेंट्री यूनिट। ठीक है, तो इनको हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। जैसा कि अब बच्चों इनकी जो डिटेल है वो हम जब चैप्टर 1 जो है वो पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, तब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फ़िलहाल फॉर टाइमिंग आप इनका सिर्फ नाम याद रख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास रेडियन होता है। रेडियन किसका यूनिट है? रेडियन जो है वो एंगल, प्लेन एंगल भी इसको कहते हैं रेडियन को, या 2D एंगल भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास प्लेन एंगल होता है उसका यूनिट रेडियन है,
और अगर हमारे पास स्पेस के अंदर 3 डायमेंशनल एंगल हो, इसको हम सॉलिड एंगल भी कहते हैं, स्पेस एंगल भी कहते हैं, तो इसको हम स्टीरेडियन कहते हैं। इनकी डिटेल जो है बच्चों वो हम पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ेंगे स्टार्ट से, ठीक है। तो ये बस फॉर टाइमिंग इसे ये याद रख लीजिएगा कि रेडियन जो है इसको हम प्लेन एंगल भी कहते हैं, 2 डायमेंशनल एंगल भी होता है, और स्टीरेडियन जो होता है वो स्पेस एंगल होता है, 3D एंगल होता है, या सॉलिड एंगल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो बुक के अंदर टेबल 1.2 के ऊपर इनके सिंबल लिखे हैं, वो याद रख लीजिएगा बस, और इनके नाम याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नोटेशन बच्चों, साइंटिफिक नोटेशन। अब ये जो है वो आपने ऑलरेडी वैसे पढ़ी हुई है, तो दोबारा हम इसको थोड़ा सा टच कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन की अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन ये है बच्चों कि नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म विच एम्प्लॉयज़ पावर ऑफ 10, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये है, साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम जो है इसको हम खाली स्टैंडर्ड फॉर्म भी बच्चों कह सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखना है कि साइंटिफिक नोटेशन को आपसे कहा जाता है कि कोई आपके पास वैल्यू दी हुई है, कोई भी आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो या साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, तो दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम क्या करते हैं बच्चों, जो नंबर्स होते हैं उनको 10 की पावर की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने एक एग्जांपल लिखी है कि ये हमारे पास बुक के अंदर एग्जांपल्स गिवन है बच्चों, ये देखिएगा, ये है 134.7। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन जो है वो हमारे पास आती है 1.347 इंटू 10 की पावर 2। और यहाँ पे हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल है 0.0023। तो इसकी साइंटिफिक नोटेशन में हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, साइंटिफिक नोटेशन में लिखे हैं, तो ये हमारे पास आ जाता है 2.3 इंटू 10 की पावर -3। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखना क्या है, तरीकाकार क्या है, तो बच्चों ये मैंने एक नोट लिख दिया है कि जब भी आप किसी भी कोई भी आपको वैल्यू दी, जैसे कि 2 एग्जांपल दी हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये है कि देयर शुड बी ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। तो ये जो डेसिमल पॉइंट होता है बच्चों, ये यहाँ भी हो सकता है, या जो भी आप टर्म होंगे उसके एंड पे डेसिमल पॉइंट लाजमी होता है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीकाकार ये है कि आपने हमेशा क्या करना है, जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट है, ये जहाँ भी पड़ा है इसको उठा के यहाँ पे लेके आना है कि इसके लेफ़्ट पे या इससे पहले सिर्फ एक नॉन ज़ीरो डिजिट हो, ज़ीरो नहीं हो सकता, नॉन ज़ीरो, 1 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। तो देयर शुड बी ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट। और दूसरा, जितना आप डेसिमल पॉइंट को पास करके यहाँ पे एक डिजिट के बाद लेके आते हैं, उतना बच्चों हम 10 की पावर को इंक्रीज़ कर देते हैं। मतलब यहाँ पे देखिएगा ये है 1.34.7, तो यहाँ से हम अगर इस इशारिये को डेसिमल पॉइंट को उठा के इधर लेके आए तो हमने कितने डिजिट पास किया, 2। तो जब हम जितने डिजिट को पास करके लेते हैं उतनी बच्चों हम 10 की पावर लिख देते हैं। और याद रखिएगा जब भी हम डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करते हैं तो डेसिमल जो हमारे पास पावर होती है हमेशा पॉजिटिव में आती है बच्चों, ठीक है, पॉजिटिव होती है, वो इंक्रीज़ होगी पॉजिटिव में। मतलब अगर इशारिया इधर है तो इसको जब इधर उठा के लेके आएंगे तो ये 10 की पावर 3 बन जाएगा। और दूसरी बात, जब भी हम लेफ़्ट से डेसिमल पॉइंट को उठा के इधर लेके आएंगे, ठीक है, राइट की तरफ मूव करेंगे, तो जो 10 की पावर है बच्चों वो माइनस में इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास 0.0023 लिखा हुआ है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है कि ये जो डेसिमल पॉइंट है ये इसके पहले एक नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए, ठीक है। इसको उठा के हमने नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना है, ठीक है। तो इसको उठा के जब हम इधर लेके आएंगे तो देखिए हमने कितने डिजिट क्रॉस किया, इसको कितने डिजिट पास किया, तो 1, 2 और 3, ठीक है। तब चूँकि हमने लेफ़्ट से राइट मूव किया है तो अब इसकी जो पावर है वो माइनस में इंक्रीज़ होगी, ठीक है। तो 10 की पावर -3। इसी तरह कोई भी आपको बच्चों वैल्यू दी जाए, आप उसको साइंटिफिक नोटेशन में, ये बात आपने बस याद रखनी है कि साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका ये कि देयर शुड बी ओनली 1 नॉन ज़ीरो डिजिट बिफोर डेसिमल पॉइंट, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।